जय श्री राधे जी सभी छोटे बड़ों को। देखिए मैं आपको बता दूं चौथे दिन का महात्म है। ये चतुर्दिन कार्तिक का चौथा दिन। कल मैं डाल नहीं पाई थी वीडियो, बहुत समय कम था, मुझे कहीं जाना था। तो आपको बता दूं इसमें बड़ा ही क्या क्या बताऊं, बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा सा ही मैं संक्षिप्त में तो सभी का अर्थ बता रही हूँ। इसमें बताया गया है कि दीपदान करने से हमें अष्टमेध यज्ञ का फल मिलता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हमें दीपक मिट्टी के हों या चांदी के हों या सोने के हों या तांबे के हों, ये लिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो। चांदी का, तांबे का हो या अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो आपको ये सब लिख रहा है। तो इसमें बताया गया है कि आप इनको दान करें, और ये बताया गया है कि किस किस वृक्ष के नीचे दान करें, ये भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि आप कार्तिक में व्रत रहें, उपवास करें तो कौन कौन सा यज्ञ की प्राप्ति हो जाती। व्रत करने का महत्व बताया गया है। देखो ये लिख रहा मेरा, व्रत करने के महत्व बताए कौन कौन सा है, व्रत करने के कौन कौन से महत्व होते हैं। इसमें भोजन, ब्रह्मा जी ने सवाल किया, ब्रह्मा जी से नारद जी ने सवाल किया था, तो ब्रह्मा जी ने बताया है कि सायंकाल और 3, देखो पिता ब्रह्मा जी ने आगे कहा है, अब हम कुछ व्रतादि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ व्रत करते कहते हैं। और सायंकाल में 12 ग्रास, प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास भोजन करने से अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। ऐसे ही इसमें कई तरह के व्रत बताए गए हैं। और आपको बता दूं इनमें बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ऐसे व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, और अंत समय में आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। देखिए कई पेज हैं इसमें, इसलिए आगे नहीं आ सकता है, आपको बोल के नहीं बता सकती। और आपको इसमें बताया गया है गेहूँ तथा चावल, कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सभी चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्तायक कच्छ व्रत हो जाता है। तो इनको भी नियम पूर्वक खा लें, तो इनसे भी व्रत कर लें, मतलब खाना नहीं खाना, यही चीज़ खानी है, दूध, दही, ये सब। और देखिए ये भी बताया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है, इसको मतलब कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करने से, ये इसमें चीज़ें बताई गई हैं, ये रही गंध द्वारा इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करने से करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ये रही, ये पहला ये रहा इरवती, दूसरा इंद्र, विष्णु विक्रमते, तीसरी सावर्ती, तीसरी मनस्तोक सवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पी लेना चाहिए। तो और इनसे बताया है कि इनके व्रत करने से, ऐसे इसी विधि विधान से पूजा पाठ करने से आपकी, यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत समय को मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो राधे राधे जी सभी को, सभी मेरे बहन भाइयों को, छोटे बड़े सभी को। तो मैं आप सबको बता दूं, ऐसे व्रत पूजन करने से हमें अपने नियम के अनुसार चलना चाहिए।